नाम चौधरी वीर सिंह अहलावत, जिला मुरादाबाद, गांव भटावली, महानगर में पड़ता है और मैं भारतीय किसान यूनियन का वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष हूँ। तो ये कांग्रेस नहीं मानन दे, रोज वो राहुल गांधी ना कुछ नया खूंटा ठोक दे, कुछ नया खूंटा ठोक दे। अरे भाई तुझे क्या परेशानी है? हम तुझसे अपनी लड़ाई नहीं लड़वा रहे, हम अपने आप को लड़ रहे, तुझसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तुम्हें हमारे वोट चाहिए, बीजेपी को भी वोट चाहिए, तो यार तू बीच में क्यों राड़ा पाड़ गया? हमारे बीच में, हमारी सरकार के बीच में होन दे कुछ तुम कुछ था। सरकार हमारी सुनेगी या हम सरकार की सुनेंगे? तुम के बीच में खूंटा ठोकने जा रहे, तुम्हारा क्या मतलब है भाई? तुम्हें भी वोट चाह रही है ना, तो तुम इतने भले होते तो हम तुम्हें कुर्सी से क्यों उतारते भाई? अगर ये इतने अच्छे होते, पर एक बात है उनमें और इनमें, उस टाइम की सरकार में संवेदना थी और आज की सरकार का एटीट्यूड यानी कि बहुत ऊंचा हो रहा है। स्टेमिना, मोदी जी कहीं बात करने को तैयार नहीं, यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर जाकर बात करते हैं, वहाँ से कहीं बाहर बंगाल में करते हैं, कहीं बिहार में करते हैं, दूर दूर जाकर बात करते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर की चौखट से 3 कोस दूर किसान बैठा, इससे बात करने को तुम्हें हिम्मत नहीं हो रही? तो अरे हमने ही तो चुना है भैया। दादाजी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको घर भेज दिया जाए, इस आंदोलन से दूर उनको घर भेज दिया जाए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो पहली बात तो ये सुनो जी, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं गए जी, सरकार गई अपने पर्पज से। उसका पर्पज था कि हमारे वकील बहस करेंगे और कोर्ट कह देगा कि इन्हें ठा दो हैं से, तो हम पे कानून आ जाएगा, हम लाठी के बल पे इन्हें ठा देंगे। कोई नू नहीं कहेगा कि साहब कोर्ट कह रही हम तो उठा रहे हैं इन्हें। कोर्ट पे विश्वास है, लेकिन एक तरफ अविश्वास की भी भावना पैदा होती है। आप कहोगे क्यों? उसका कारण है कि गन्ने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई हमारी, और गन्ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा कि 14 दिन के बाद 12% ब्याज देना पड़ेगा। भाई उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकार आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो नहीं करा पाई, और अगर हमारे काटने की बात होती तो मिल मैनेजमेंट रातों रात काट लेता हमारे खाते में से। लेकिन पूंजीपतियों के दबाव में वो कानून लागू नहीं। अब नई बात सुन लो, 2.5 महीना मिल चलते हुए हो गई। योगी जी लव जिहाद के लिए तो रातों रात मतलब कानून बना लिया, कैबिनेट की मीटिंग बुला ली, लेकिन हमारे गन्ने का भाव अभी तय नहीं है। हमें नहीं पता क्या पैसे मिलेंगे, हमें अभी तक तय नहीं है। क्या उन्हें फुर्सत नहीं हो रही? कैबिनेट की मीटिंग बुला के भाव नहीं तय कर सकते? दुनिया भर में जहाँ तहाँ तो दुकान लगाते फिरें, जहाँ तहाँ बोलते फिरें। अरे भाई एक बार हमारे किसानों के कैबिनेट बुला के गन्ने का भाव तय कर दो। अब हमें एक हिसाब लगाओ, एक फैक्ट्री 60,000 कुंटल गन्ना पेर रही है, 2.5 महीना में कितना गन्ना पेरेगी? 325 के हिसाब से उसकी कॉस्ट क्या बैठेगी? उस रुपए का ब्याज ही लगा लो। हमारे पैसे से तो मिल माला माल, हमें तो चबन्नी देनी नहीं, और हमारे पैसे से मिल फायदा उठा रहे और दूसरी जगह उसका पैसे को इन्वेस्ट कर रहे। तो दादाजी, किसान आंदोलन को आज से 50 दिन पूरे हो गए, ठीक है, जिसमें शरीक 100 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो मैं आपसे बता रहा बेटा का संवेदनाहीन हो गई सरकार। एक दिन भी मोदी जी ने ये नहीं कही कि मेरे किसान ठंड में बैठे हैं, शहीद हो गए, कुछ तो हमदर्दी दिखाते। यार हम ऐसे हमें क्या क्या बोल रहे हैं, रात में टीवी पे देख रहा संजू वर्मा जो बीजेपी की स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, वो ये कह रही खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी जनक क्या क्या उसने हमें बता दिया। अरे कुछ शर्म करो, कुछ शर्म तो करो। अरे यो अन्नदाता है, एक और अन्नदाता कह रहे हो, हाथ जोड़ो, एक और उसका इतना बड़ा घना घोर अपमान बुजुर्गों। अब आपने कही कि बालकों के बिना शादी ना होती तो आंदोलन कैसे हो जाएगा? आपने कही कि बुजुर्गों को घर भेज दो, महिलाओं को घर भेज दो, बच्चों को घर भेज दो, तो बच्चे भी भैया यहाँ रहेंगे, और बच्चों की शादी भी तो हमारे सहारे ही हो रही। भाई महिला किसान नहीं है क्या? कितनी महिलाओं के नाम जमीन है, खतौनी उठा के देख लो, महिला भी तो किसान है। क्या वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती? उसकी लड़ाई महिला और पुरुष एक है, दोनों को लड़ाई, और जब हमारी लड़ाई है तो महिला पुरुष तो दोनों ही रहेंगे, दोनों रहेंगे। खेत में काम साथ कर रहे हैं। जब खेत में जनवरी को हम इन्हें महिलाओं की ताकत दिखाएंगे, 26 जनवरी को साथ महिलाएं सबसे आगे रहेंगी, और उस दिन दिखाएंगे हम कैसे मार्च निकलता है, कैसे। तो सर 26 तारीख
को आपका क्या प्लान है? प्लान बता दी, महिला शक्ति साथ रहेगी। महिला शक्ति आगे करेंगे वहाँ। जी एक और बताऊं, 26 जनवरी को ये साबित हो जाएगा कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। जी, जब जी। तिरंगा लेकर किसान, महिला शक्ति और किसान आगे बढ़ेंगे तो ये उस पे पानी की कैनन चलाएंगे, वाटर कैनन चलेगी क्या, उस पर गोली चलेगी? तो तिरंगे का अपमान जो करेगा वो ही देशद्रोही कहलाएगा। जी। हम तिरंगा लेकर चलेंगे, हमारे संगठन का कोई झंडा नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज होगा। ये पानी चलाओ, गोली चलाओ, हम राष्ट्रगान गाएंगे, हम राष्ट्रभक्त हैं। किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त बेटा कोई ना। जी जी किसान के बालक सरहद पे रखा रहे, इन्हें रखा रहे, और हम रात दिन कमा के इन्हें खिला रहे, पेट भर रहे इस देश का, और फिर भी हमारा अपमान। अरे भाई गुड़ ना दो, गुड़ की सी बात तो कर लो, जी क्यों हमारा इतना अपमान कर रहे हो? एक बतियों का ये कह के फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है। अरे कोई सबूत है? ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की, रॉ की हमें क्लू मिल रहे हैं, इनपुट मिल रहे हैं। अरे आके भले आदमी पकड़ तो लो, उसे पकड़ो ना भाई। उसे पकड़ो ना। इसका मतलब ये सरकार फेल है, इसका मतलब बेटे ये सरकार फेल है, जब इनकी इंटेलिजेंस फेल है। जी आप हमें बता रहे हो कि हमारे अंदर ऐसे लोग हैं और आप पकड़ क्यों नहीं रहे? तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे, आपकी इंटेलिजेंस फेल है। जी और सरकार उस बात को इसलिए कह रही है क्योंकि सरकार की खुद फंडिंग होती है। हाँ? जी जी इतना बड़ा चुनाव लड़ते हैं, ये इतनी रैली करते हैं, कहाँ से आता है? कहाँ से आता है तो पैसा? कहीं ना कहीं इनकी फंडिंग होती है, और ये उस फंडिंग को हमारे पर थोप रहे हैं। हाँ? अरे यहाँ तो किसान सब अपने घर से आटा दाल चावल लेके आते हैं, और ये सब मिले जुला काम चल रहा है। जी। इसमें कोई ऐसी फंडिंग की कोई बात है फंडिंग नहीं है घर का बनाया यहाँ तो गुड़ घर आ से रहा गुड़ आ रहा है, है, देखो। घर की भाई बनाई एक बताओ, तुमने भी देखा होगा तेल हमारी सरसों का, जी, गुड़ हमारे गन्ने का, जी। खीर हमारे गन्ने के रस की, जी। चावल की, गुड़ हमारा, सब्जी आलू हमारा, गोभी हमारा, सब कुछ तो हमारा। जी। और फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग की जरूरत फंडिंग की क्या जरूरत? हम इसको फंडिंग कर रहा है कि हम कौन फंडिंग करेगा? एक किसान में जी। एक किसान में आदत है कि वो अपना माल बेचने से पहले साल भर के अपने घर का इंतजाम रखता जी, है, बिल्कुल। उसके बाद मार्केट में उतारता जी। है। तो क्या हम इतने भी मर गए जो हमसे अपने लिए ना खाया जा या खिलाया जा? हैं? हम इतने गए गुजरे हो गए जो औरों की फंडिंग, जो देश का पेट भर रहा वो इतना गया गुजरा हो गया जो अपना पेट नहीं भर सकता। और इसका हैं? हमने सबूत दिया। विज्ञान भवन में जितनी भी मीटिंग होती है, किसान का खाना किसान की, आपने देखा होगा, जी जी इनका नहीं खाया। लेके जाते जी हैं। जी बिल्कुल और सरकार का खाना नहीं खाया, उल्टा सरकार हमारे खाने में सिखाती जी। है। उल्टा मंत्री हम को नहीं खिलाया खाते हमने। सरकार भाई की। खिलाने का मतलब खा के भी हराम कर रहे हैं। वो, अरे बेटा नमक नू कहे नमक हलाल करिए, नमक हराम मत करिए। ये तो हमारा नमक खा के भी हलाल का हराम कर रहे हैं। जी कैसे कैसे लोग पैदा हो गए, कैसी राजनीति आ गई इस देश में। 26 जनवरी पे जो हमारा देश का कल्चर है एग्रीकल्चर, हमारा देश है कृषि प्रधान देश, एग्रीकल्चर की झांकी दिखा देंगे अब कहीं ने। हाँ। अब बार हर स्टेट की झांकी होती है, अब की बार किसान की झांकी इन्हें देखने को मिल जाएगी कि किसान का क्या हाँ। कल्चर है। युवाओं के, ये कह रहे थे ना बुजुर्गों को भेज दें, तो युवाओं का जो जोश है वो इन बुजुर्गों के होश ने संभाल रखा है, वरना तो ये बैरिकेड तोड़ के कब के पहुंच जाए। वो तो इन बुजुर्गों का अगर हम ना हो इनका तो इन्हें थामेगा कौन? ना तो यहाँ के युवाओं को कौन रोकेगा, ये तो बता दो, ये पुलिस सरकार रोक लेगी। ये भाई तो हम 50 के दिन सहारे से रुके हुए। पीसफुल चल जाए, कोई क्या हिंसा इतना नहीं। बड़ा आंदोलन कभी इतनी शांतिप्रिय तरीके इतनी से हुआ है? शांतिप्रिय तरीके से वरना होया। हम- यहाँ पे कौन सी इतना पुलिस well है, managed- क्या मैनेजमेंट करना है, यहाँ पे सारा मैनेजमेंट हम किसी को गलत युवा बोल हमारे रहे हो। बुजुर्ग कर रहे हैं। अब और भाई जो गुस्सा है वो तो जायज है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। सरकार जब कह जब रही है कि टीवी में किसान हम रास्ता कुछ रोक का रहा कुछ है, बना रहे, रोक रखा है यहाँ हमने। पे 99% लोगों ने वोट इसी सरकार को और तो हमारी जिम्मेदारी भी तो इनसे ही है कि ये अब सवाल हमें किससे करें? सवाल किससे करे, इससे ही तो करेंगे। जी जब हमने इन्हें चुन कर भेजा है तो हमारे लिए कानून ये लाए, जी। तो सवाल भी तो इनसे ही करेंगे। जी बिल्कुल ये चाहते हैं सवाल राहुल गांधी से करें, राहुल गांधी के पल्ले ही कुछ नहीं, वो क्या हमारा सोल्व करेगा? हमने तो सरकार में चुनने इन्हें भेजा है, जब उनके बस की कुछ नहीं थी, जब तो इन्हें सरकार में भेजा था चुन के भाई तुम कुछ करोगे। इन्हें 7 साल हो गए, बताओ क्या काम कर दिया इन्होंने किसान के हित का। चाह यही कह रहे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी आएगी युवाओं के लिए, इतने युवा बैठे भाई, कोई से को मिला है रोजगार? कोई से को मिला हो तो मैं बता रहा हूँ 2013 में IBPS की आप गूगल कर लेना, और 2019 की वैकेंसी गूगल कर लेना, उसके बाद आप SSC CGL की गूगल कर लेना और 2019 की गूगल कर लेना।
16,800 समथिंग वैकेंसी थी IBPS की 2013 में, और 2019 में वो लगभग 1600-1700 रह गई हैं। आप देख लो कहाँ पहुंचा दिया आंकड़ा, बताने की जरूरत नहीं, गूगल कोई भी कर सकता है, जो खड़ा हो वो भी देख ले। एक हमारे प्रधानमंत्री जी सरेआम झूठ बोल रहे टीवी से, आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, कहाँ लागू? देश का प्रधानमंत्री खुला झूठ बोल रहे हैं, मतलब A2+ का हमें भाव दे रहे हैं, अरे हमें चाहिए C2+ 50 का। जी जी। और मैडम एक हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक धोती कुर्ते जोड़ी में पूरा टाइम निकाल दिया, और हमारे मोदी जी हैं दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, दाढ़ी रख रहे हैं। अरे दाढ़ी रखने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, उसके लिए तो बहुत कुछ मेहनत करनी, रोज कपड़े बदलो। टैगोर तो बने नहीं, आसाराम बन रहे और झांसा दे रहे देश को, झांसाराम भी है। और ये जो आंदोलन है ये केवल किसान का नहीं है, इनकी मन की अगर ये काले कानून रहते हैं तो इसमें जो आज ही हम 15 रुपए किलो अनाज है, वो आटा आपको 100 रुपए किलो मिलने वाला है। अच्छा, तो ये आम सब जनता की लड़ाई है। अच्छा, ये जनता की रोटी बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, किसान तो अपने लिए अगर 100 कुंटल करेगा, उद्योग से जुड़ जाएगी ना, रोटी का जब संबंध उद्योग से हो जाएगा तो जो चीज 5 रुपए की है वो सीधी 75 रुपए में आएगी और मरेगी गरीब जनता। अच्छा एक बात बताओ, अब जो किसान अपने लिए 100 कुंटल 10 कुंटल 20 कुंटल गेहूं धान कर रहा है, तो सबसे पहले अपनी कुटिया भरता है, पुरानी कहावत, अपने लिए रखेगा बचा के पूरे साल खाने के लिए। वो आटा बिका, चलो जिस रेट भी बेच दिया हमने, व्यापारियों के हिसाब से बेच दिया, वो व्यापारी लेके उसको क्या अपने घर में खाने के लिए तो ले नहीं रहा, बेचेगा किसको? जो ये शहर में फ्लैटों में रह रहे हैं ना, यही लोग 100 रुपए कुंटल 100 रुपए किलो खरीदेंगे। जी जी। तो ये हमारे लिए महंगा नहीं है, किसान तो अपने लिए खाने के लिए बो रहा है। जब देश आजाद हुआ उस समय कालाबाजारी की बहुत ज्यादा समस्या थी, तो उस समय 1956 में आवश्यक वस्तु अधिनियम का एक कानून आया था कि कालाबाजारी नहीं, जो मतलब जो प्राइवेट है ये व्यापारी ये स्टॉक ना कर सके, उसे रोकने के लिए लाया था। अब उसे ये हटा रहे हैं कि प्राइवेट के हाथ में अब वो जितनी मर्जी स्टॉक कर सके। ये कह रहे हैं किसान स्टॉक कर, भाई किसान के ऊपर तो इतना कर्ज होता है, वो ये देखता है खेत में से ले जा, कब खेत में से आ जा, उसके बेच जा, और 2 पैसे इस भैया के 2 इसके हैं, ये उतर जाए, उसके बाद में कुछ बचे। तो किसान स्टॉक कहाँ करेगा? घर में स्टॉक करेगा? या तो भाई तुम किसान के लिए कह रहे हो स्टॉक, तो भाई स्टॉक उसके करने के लिए कुछ बनाया जा। स्टॉक करने, जब बड़ा व्यापारी स्टॉक कर लेगा तो वो अपने हिसाब से मार्केट को मैनेज करेगा, डिमांड घटा देगा, जो उसकी मतलब सप्लाई घटा देगा, डिमांड हाई हो जाएगी तो उसका प्राइस भी तो इंक्रीज होगा। तो जो नॉर्मल आदमी है उसके ऊपर इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, जो इनके भी समझ में नहीं आ रही है। ये सोच रहे हैं कि सिर्फ किसान का ये वो है, ये पूरे देश की लड़ाई है। तो 9 से 5 वाली जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको 1 साल बाद पता चलेगा। बताता हूँ मैं, चौधरी छोटू राम की पुरानी उसकी बात बता रहा हूँ मैं। गेहूँ पे रेट बढ़ना था, अंग्रेज सरकार ने 10 रुपए नहीं बढ़ाए थे। चौधरी छोटू लाल ने कहा था कि किसानों अपना अनाज रख लो जितना तुम खा सकते हो, और बाकी में आग लगा दो। और फिर कह रहे कि ठीक है 10 रुपये बढ़ा लो। फिर छोटू राम ने कहा था उनको अब 11 रुपये बढ़ेंगे। उनको जी 1 रुपया कैसा? उनको मेरी दांत घसाई का। तो सरकार हमें जितना दिन यहाँ रखेगी ना, वो दांत घसाई भी देनी पड़ेगी ब्याज समेत। इतने ही डिमांड बढ़ती जाएंगी और नीचे से आती जाएंगी। जितनी पे बात बन रही है इतने पे ही कर दो, क्योंकि अभी ये देश का ये युवा है ना, ये बोलना भी सीख चुका है। जो हमारे सर छोटू राम ने कही थी कि एक तो दुश्मन को पहचान ले और बोलना सीख ले। दुश्मन की पहचान है और बोलना तो सीखे गए हैं। लठ तो मजबूत था ही, अब कलम भी मजबूत है, हर तरीके से मजबूत है। तो ये चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमें तो सिर्फ अपने किसान से है, हमारी मांग पूरी कर दो, चाहे देश में कोई भी राज करो, हमें उससे कर गए। 30 सेकंड, अगर बैठाना जानते हैं तो मोदी जी गिराना भी जानते हैं, और आने वाले चुनाव में दिखा देंगे। कोई भी भाजपा का आदमी किसी भी गांव में घुस नहीं पाएगा। अगर दिल्ली में हम नहीं घुस सकते तो ये भाजपा सरकार किसी गांव में नहीं घुस सकती। किसान बिल इतना ही फायदेमंद है, तो मोदी जी हमारे बीच में आकर बता जाए इसके क्या फायदे हैं। मंच पे से आकर इतना बड़ा मंच लगा हुआ, प्रॉपर सुविधा मिलेगी, बता दो 2 फायदे इसके। इनका एक बिल आया है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसमें एक रूल है कि अगर आप ये हमारी धरती लीज पे लेते हैं, उस पर अपनी जो भी वो करेंगे, तो उसके ऊपर ये उस जमीन पर, हमारी जमीन पर ये लीज लेके उस पे लोन भी निकाल सकते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण दे के बताइए, इस भाई का एक मकान है, अब उस पर मैं एक किराए का कमरा ले लूं, तो क्या मैं उस किराए के कमरे पे लोन निकाल सकता हूँ? नहीं। कोई बैंक मुझे लोन दे देगा क्या? सरकार मुझे उसके बदले में लोन दे देगी? भाई जब उसके ऊपर नहीं मिलता तो हमारी धरती पे कैसे ले लोगे? आपने लोन ले लिया मेरी धरती पे,
और आगे को तुम उस बिल्कुल मतलब उस लोन को नहीं भरोगे तो संपत्ति किसकी कुर्क होगी, हमारी होगी नहीं होगी। उसमें एक और वो है कि अगर मेरा और इसका करार है वो मैं चाहता हूँ कि अब ये मेरी जमीन पर नहीं रहे तो अगले 6 महीने भी वो जमीन इसी के पास रहेगी। ये कहाँ का है जी, 6 महीने तो सीधे सऊदी अपना लेगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी एक बिल आया हुआ है। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आप ये फ़ोन चला रहे हो, आपकी सारी प्राइवेसी इन्होंने पहले से हनन कर ली। उसको आईटी वाला जो ये कानून लेके आए थे आपको पता भी नहीं चला, और देख लो आज व्हाट्सअप अपनी मनमर्जी से आपकी प्राइवेसी चेंज कर रहा है। तो इस पे नहीं तो प्राइवेसी सीधा सीधी बात है कि जो जनता घर पर बैठकर विरोध कर रही है किसानों का, उनसे कह दो कि चलो ये तो इसमें तो आपका भी हनन हो रहा है, प्रदर्शन करके दिखा दो, ये एक बार बोल कर दिखा दो, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास पहुंच चुकी है। कल को ब्लैकमेल यही लोग करेंगे। आपकी कॉल कभी भी सुन सकते हैं। भाई आप कोई अपराध करते हो तब आपकी कॉल ट्रेस की जा सकती है। ये जब चाहे आपकी कॉल ट्रेस कर सकते हैं। आपके प्राइवेट जो फ़ोन में फ़ोटो हैं, डाटा है, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो कभी भी उठा सकते हैं। तो इसको फ्रॉड कौन करेगा? कल को पता चला इन्हीं का आईटी सेक्टर पूरा हैक कर लिया तब क्या होगा? इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, चुप बैठे हुए हैं। लेकिन हमें तो किसान से मतलब है, किसान हमारा तो छोटा वाला फ़ोन चला रहा है, लेकिन ये हनन हुआ किसी ने बोला नहीं। प्राइवेट का जोर दे रहे हैं, हमारे सबके सामने है। जियो आया तो बीएसएनएल का क्या हाल है, प्राइवेट स्कूल आए तो सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, प्राइवेट हॉस्पिटल आए सरकारी हॉस्पिटल कहाँ चले गए। लेकिन सरकार है कि एक देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी हम उसको बेचने जा रहे हैं। कहीं पे इन्होंने कुछ एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी। अरे मोदी जी एक दिन ये मत कर देना कि देश की बेच दो आप। देखो जी, प्राइवेट का सबसे वो उदाहरण जीता जागता दिखाएंगे कि जितने भी अभी तो यहाँ पे जो मौजूद हैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों से ही आते हैं जी। और हमारा जो मुख्य फसल होती है वो है गन्ने की। हमारी जो पर्ची के पैसे रोकते हैं वही सबसे ज़्यादा रोकते हैं, जो हमें हाँ, और जो हमें पहले ही दिख रहा है कि वो हमारे पेमेंट टाइम से नहीं हो रहा, तो क्या हम अपनी मंडी को कैसे प्राइवेट हाथों में चले जाने दें? बताइए जी, गलत कह रहा है। सरकार को बनाने में हमने इसे ज़्यादा 300 पार पहुंचा दिया। हमें इन्हें 280 सीटें देनी चाहिए थी बस, और 280 सीटें होती तो ये मनमानी जनता के साथ किसी भी कीमत पर नहीं होती। इसके हम लिए गुनहगार हैं, हमने ये गलत किया। जी जी ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट 30 सेकंड, एक चीज का आपको हम सबूत देंगे। सरकार कहती है कि भाई 14 दिन का पेमेंट है, 14 महीने हो गए जब का पेमेंट नहीं हुआ। और एक चीज है, जो ये सरकारी विभाग है गन्ने पे ब्याज जोड़ते हैं, सरकार को भेजते हैं, लेकिन सरकार आदेश करके हमें उसका ब्याज नहीं दिलाती। ये रही मेरे पास रिपोर्ट, जिले की रिपोर्ट है, इसमें हमारे पेमेंट पे ब्याज भी लगा हुआ है। आप उसका फोटो ले सकते हैं, देखो, दिखा दो कैमरे पे। कहा था कि आप 14 दिन कहो, हमने आपको ये कहा कि आप दिन कहो। आप कोई भी काम होता है इनको 14 दिन, कुछ आया तो हमें 50 दिन दे दो। अरे भाई दिनों पे थोड़ी काम होता है। अरे जनता के बीच में रहो और जब तक टाइम करो काम आप। अगर आप ये 14 दिन 50 दिन 100 दिन करोगे तो बस अब आपका टाइम पूरा हो गया, अब हम आपको और दिन नहीं देंगे।